देखो आप लोग अभी हम लोग ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घर्षण बल की विशेषताएं। क्या पढ़ने वाले हैं? घर्षण बल की विशेषताएं। घर्षण बल की विशेषताएं, या इसको कहते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग घर्षण बल की विशेषताएं या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट ये होता है कि जो घर्षण बल होता है हमारा, घर्षण बल या फिर फ्रिक्शन फोर्स गति करने वाले पिंड या फिर बॉडी तथा बॉडी के भार पर, भार या को कहते हैं हम लोग वेट, भार को कहते हैं हम लोग वेट पर निर्भर करती है। घर्षण बल या फिर फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी बॉडी के घर्षण बल दोनों सतहों या फिर सरफेस की प्रकृति को कहेंगे हम लोग नेचर पर निर्भर करता है। बॉडी के क्षेत्रफल पर नहीं, क्षेत्रफल को कहेंगे हम लोग एरिया। देखो मैं बताऊंगा कि पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा थोड़ी देर बाद।
यह घर्षण बल या फिर फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बॉडी के ऊपर लगाए गए फोर्स के विपरीत या फिर विपरीत दिशा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सीमांत घर्षण लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान संतुलन की स्थिति में अधिकतम होता है। गति घर्षण का मान गति घर्षण को हम लोग कहेंगे काइनेटिक्स फ्रिक्शन, है ना। काइनेटिक्स फ्रिक्शन का मान लिमिटिंग फ्रिक्शन की तुलना में कम होता है। ये चार विशेषताएं हो गई हमारे घर्षण बल की, ठीक है। ये चार विशेषताएं हमारे क्या घर्षण बल की आ चुकी है। कोई दिक्कत यहां तक? देखो हमने क्या पढ़ा कि घर्षण बल की विशेषताएं, घर्षण बल की गति करने वाले पिंड तथा बॉडी के भार पर निर्भर करती है। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि भैया जो हमारा पिंड है ना, बॉडी, वो किस प्रकार से गति कर रही है हमारी। अब बोले सर गति कैसे? अरे वो उसके ऊपर खसकते ऐसे मूव कर रही है या फिर घूमती हुई जा रही है हमारी। देखो एक बॉडी तो हमारी ऐसी मूव कर सकती है, एक बॉडी तो हमारी ऐसी गति कर सकती है ना, और दूसरी बॉडी कैसी ऐसी घूम भी तो सकती है हमारी, ऐसे घूमते भी तो है। तो सबसे पहले ये होता है कि भैया जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स किसी पिंड के ऊपर गति किस प्रकार से कर रहा है, और हम लोग ये देखते हैं कि भैया उस बॉडी का भार कितना आ रहा है, उस बॉडी के ऊपर भार कितना आ रहा है। तो घर्षण पर हमेशा दोनों सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है बेटा। कि भैया हम लोग अगर मान लो ट्रैक्टर को चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अगर रोड पे चलाएंगे तो वहां पर घर्षण बल हमका मान हमको अधिकतम मिलेगा या फ्रिक्शन फोर्स का मान हमको बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मैं वहीं पर अगर बात करता हूं तो बाइक को मैं कच्चे में चला रहा हूं,
बाइक कहाँ पे चला रहा हूँ मैं, कच्ची जगह पे, तो वहां पर घर्षण बल का मान आपको कम मिलता है, कम मिलता है ना। तो बेटा इसकी प्रकृति भी हुई है, प्रकृति हुई ना। अरे प्रकृति कैसे बेटा, देखो अगर आज हम बड़वानी में रह रहे हैं तो यहाँ पर ठंड थोड़ी कम है, सही गलत है। अगर हम लोग अगर इंदौर में रहेंगे मालवा क्षेत्र में तो वहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ेगी। तो बेटा एक दूसरे बड़वानी कंपेयर में इंदौर की प्रकृति अलग अलग है कि नहीं है ठंड के मामले में है। तो बेटा ध्यान देना कि घर्षण बल हमेशा इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का कि घर्षण बल हमेशा बॉडी की गति पर भी निर्भर करता है कि उस पिंड की गति कितनी है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। यानी कह सकते हो भैया मैं यहाँ पर कि एक तो हमारे गति को बोलते हैं हम लोग v के द्वारा दर्शाते हैं, गति पर भी निर्भर करता है, इसके वेट पे भी निर्भर करता है हमारा, उसके नेचर के ऊपर भी निर्भर करता है। घर्षण बल कि भैया अगर ये पेन जा रही मेरी, ये मेरी ऐसी गति कर रही है कि जैसे घूमती घूमती जा रही है, ये होगी मेरी गति। भार, इस पेन का भार कितना मेरा उसके ऊपर निर्भर कर रही है। दूसरी नेचर, अरे भैया ये चिकनी सतह है कि खुरदरी सतह है कि और उसमें तेल डाल के हमने उसके ऊपर निर्भर, तीन चीजों के ऊपर निर्भर करती है। यहाँ तक समझ में आया अपने को, ठीक है। घर्षण बल हमेशा बॉडी के ऊपर लगाए गए फोर्स से विपरीत दिशा में हो लगता है। आप लोगों को बता ही चुका हूं मैं, जो भी बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स को लगाते हैं ना उसका फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। ये पॉइंट बता चुका हम लोगों को। तीसरा पॉइंट देखो सर, सीमांत घर्षण का मान संतुलन की स्थिति में अधिकतम होता है। बेटा इसको अभी आप लोग भूल जाओ, सीमांत घर्षण होता क्या है। बोले सर गतिज घर्षण का मान लिमिटिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। बेटा इसको अभी दोनों पॉइंट को आप लोग भूल जाओ, क्योंकि ये पॉइंट हम दो पढ़ेंगे जब घर्षण के प्रकार पढ़ेंगे ना हम लोग, तो वहां पर आप लोगों को सीमांत घर्षण और गतिज घर्षण देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा ना कि सीमांत घर्षण का मान संतुलन की स्थिति में कम होता है। लेकिन अगर मैं वहीं पर अगर बात करूं, देखो यहाँ पर क्या संतुलन, संतुलन की स्थिति बोल दिया मैंने, रुकी हुई संतुलन। अरे अगर ये मेरा पेन है, इस पेन को अगर मैं ऐसा लटका दिया तो ऐसा लटका दिया पेन, तो ये मेरी संतुलन की स्थिति में आ गई। तो संतुलन की स्थिति में यह लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अधिकतम होता है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में आप लोगों को। दूसरा हो गया गतिज घर्षण। गतिज घर्षण या इसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मान होता है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है, यानी इसका मान कम होता है इसकी तुलना में, इसका तुलना में, ठीक है। इसकी तुलना में इसका मान थोड़ा कम होता है। देखो बेटा अगले हेडिंग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अगला पढ़ेंगे हम लोग क्या, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये इसको कह दिया हमने घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल के प्रकार, घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल की परिभाषा आप लोगों को पता ही है क्या होती है, लिख चुके हैं हम लोग इसकी परिभाषा। अरे वही सबसे शुरू में लिखा था ना, जब एक सतह दूसरे सतह के ऊपर हम लोगों ने अभी तक घर्षण बल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, और अभी हम लोग टॉपिक कौन सा हो गया, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो बेटा ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा स्थैतिक घर्षण
पहला कौन सा होता है हमारा स्थैतिक घर्षण और दूसरा होता है गतिज घर्षण। पहला तो होता हमारे पास स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण को कहते हैं हम लोग स्टैटिक्स फ्रिक्शन। लिखना घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो क्या होता है स्थैतिक घर्षण? पहले हम लोग स्थैतिक घर्षण कहते हैं किसको है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब इसको ध्यान से देखना, वही अपनी पुरानी आदत। सर ये मेरा कोई बॉक्स हो गया, ठीक है, और इस बॉक्स को मैंने यहाँ पर एक सरफेस ऊपर रख दिया, ये वाले सरफेस हो गए, एक बॉक्स हो गया। इस बॉक्स को उठा के मैंने एक सतह के ऊपर रख दिया, ठीक है, ये मेरा एक बॉक्स हो गया और इस बॉक्स को ये मेरी एक सतह हो गई, ऊपरी सतह, इसके ऊपर रख दिया। स्थितिक का मतलब होता है बेटा रुका हुआ, स्थितिक का मतलब होता है रुका हुआ। अगर उदाहरण के तौर पे बता दूं कि मैं जहां पर अभी खड़ा हूं, खड़ा होना में मैं रुका हुआ हूं कि नहीं है, बोले कि हां सर मैं रुका हुआ हूं। बेटा अगर मेरे दोनों सतहों के बीच में अगर घर्षण बल का मान अगर 0 होता है तो मैं यहां खड़ा नहीं रह पाता, फिसल जाता। तो बोल सकता हूं कि टाइल्स और मेरे बीच में तो कुछ न कुछ, दोनों पांव के बीच में कुछ न कुछ घर्षण बल लग रहा है मेरा, बोल सकता ना बेटा। तो उसको ये कंडीशन हो जाएगी मेरी स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखो इसका लिखना होना में, जब किसी बॉडी को किसी सतह पर या सरफेस पर रखा जाता है तो दोनों सरफेसों या दोनों सरफेस के बीच में घर्षण बल या फिर इसको कहेंगे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स तो लगता है, लेकिन पिंड या फिर बॉडी गति नहीं कर पाती है, तो इस प्रकार के बल को या फिर फोर्स को, इस प्रकार के बल को या फिर फोर्स को स्थैतिक घर्षण या फिर स्टैटिक्स फ्रिक्शन कहते हैं।
जब किसी बॉडी को किसी सतह पर या सरफेस पर रखा जाता है बेटा, ये एक बॉडी हो गई, मेरी किसी सतह पर इसको रख दिया मैंने, ठीक है ना, रख दिया, तो दोनों सरफेस के बीच में घर्षण बल लगता है। तो बेटा इन दोनों के बीच में घर्षण बल लग रहा है हमारा, ठीक है ना, लग रहा है। लेकिन पिंड या फिर बॉडी हमारी गति तो कर ही नहीं रही है, स्थितिक है ना। अरे जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो खड़ा ही हूँ ना, लेकिन मेरे पाँव के नीचे के घर्षण बल तो लग रहा है हमारा, मैं चल पा रहा हूँ क्या, मैं नहीं चल पा रहा हूँ ना, ठीक है, तो लगता है। तो लेकिन पिंड गति नहीं कर, इस प्रकार के बल को बेटा हम लोग स्थितिक घर्षण कहते हैं। तथा 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 स्टैटिक्स फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी के ऊपर लगाया गया बल, बॉडी के ऊपर लगाया गया बल या फिर फोर्स एवं फ्रिक्शन फोर्स, या इसको कहेंगे हम लोग घर्षण बल के बराबर होता है। देखो बेटा, ये हमारी कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर मैंने एक पी बल की रस्सी बांध के खींच रहा हूँ, ठीक है। ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने क्या रस्सी बांध के खींच रहा हूँ ना। और बेटा यहाँ पर भी एक घर्षण बल बड़ा ये लग रहा है ना, तो बेटा ये खिसक क्यों नहीं रहा है कि बेटा मैं जितना इसको खींच रहा हूँ ना उतना ही मेरे यहाँ पर ये बल भी लग रहा है ना। तो बेटा ये कंडीशन हमारी कौन सी होगी, स्थितिक या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगी। बल तो लग रहा है हमारा, मतलब इसको रस्सी से तो हम लोग खींच रहे हैं, लेकिन जो भी लकड़ी का टुकड़ा है ना वो हमारा आगे खिसक के मेरे इधर नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं भैया कि मैं जितना बल इधर लगा रहा हूँ उतना ही बल मेरा घर्षण बल उधर की साइड में लग रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में हो जाएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ये सॉरी सीमांत स्टैटिक घर्षण, इसको कहेंगे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आप देखो पता, स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर लगाया गया बल, बॉडी के ऊपर लगाया गया बल को घर्षण बल के बराबर होता है। घर्षण बल के विपरीत तथा थोड़ा सा ध्यान लेना इसमें ना, विपरीत तथा बराबर होता है। देखो बेटा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है अपना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है कहाँ पे, कि जब कोई एक बॉडी को किसी सतह के ऊपर रखते हैं, उसके अंदर घर्षण बल तो लगा है हमारा, लेकिन जो बॉडी है ना हमारी वो गति नहीं कर पा रही, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में और इस कंडीशन में केस यहाँ से निकल के आता है कि उस किसी बॉडी के ऊपर लगाया गया बल हमेशा घर्षण बल के विपरीत तथा बराबर होता है। देखो अगर मैं बेटा ये हमारी बॉडी में घर्षण बल की दिशा कौन सी होगी, मेरी ये वाली है ना, और किसी बॉडी के ऊपर पी मैंने ये लगाया, तो बेटा दिशा तो मेरी किधर लग रही है, ये वाली, दूसरी दिशा में ये वाली लग रही है। बल तो घर्षण बल भी हमारा बल ही है, ये बल भी हमारा बल ही है, लेकिन दोनों की दिशा के विपरीत है, और बेटा यही हमारा बराबर होते हैं इस कंडीशन में, स्थितिक या स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है। अब देखो आप लोग, अगला हो गया हमारे पास, ये पहला घर्षण हो गया स्थितिक घर्षण, है ना। पहला कौन सा हो गया, स्थितिक घर्षण। अब दूसरा कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, ये डायग्राम वगैरह बना लिया आप लोगों ने, ये पूरा ये, ठीक है। अगर ये बना
लेना, तो ठीक है अब इसको मैं रख पा रहा हूँ यहाँ से। अगला है हमारे पास दूसरा गतिक घर्षण, या इसका कहूंगा मैं काइनेटिक्स फ्रिक्शन। गतिक घर्षण या फिर काइनेटिक्स फ्रिक्शन है ना। इसके बारे में लिखते हैं हम लोग, जब बॉडी एक सतह से, एक सरफेस से दूसरी सतह पर नियत वेग से गति करती है तो जिस दिशा या फिर डायरेक्शन, जिस दिशा या डायरेक्शन में बॉडी गति करती है उसके विपरीत दिशा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है गतिक घर्षण काइनेटिक्स फ्रिक्शन का मान हमेशा स्थैतिक घर्षण या फिर स्टैटिक्स फ्रिक्शन से कम होता है। देखो इसको समझ लेते एक बार हम लोग कि जब कोई एक सरफेस हो गया, देखो जब मेरा हाथ एक सरफेस हो गया, एक सरफेस ये हो गया, तो नियत वेग से धीरे धीरे गति कर रहा है हाथ मेरा, यहाँ पर धीरे धीरे नियत वेग से गति कर रहा है बेटा। जिधर मेरा हाथ घूम रहा है, मेरा बल इधर लग रहा है यहाँ पर, तो उसकी विपरीत दिशा में हमारा क्या घर्षण बल लग रहा है हमारा। लेकिन जो हाथ मेरा क्या गति कर रहा है ना, तो दूसरी सतह पर नियत वेग से गति कर रहा है, तो जिस दिशा में बॉडी गति करती है उसके विपरीत दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमको समझ में आ गया है। सर दूसरा पॉइंट का मान ये होता है सर गति घर्षण का मान हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। बोले सर स्थैतिक कब बताया आपने सर, स्टैटिक्स या स्थैतिक कब बताया सर आपने, और गति कब सर काइनेटिक्स का आपने जब बताया जब पिंड हमारा कैसा चल रहा हो, गति में हो।
गति में होना। और सर स्टैटिक कंडीशन का पता है जब पिंड हमारा कैसा हो, गति में नहीं हो, गति में नहीं हो। अगर उदाहरण के तौर पे बेटा अगर एक मोटरसाइकिल हमारे पास, तो मोटरसाइकिल हमारे पास कैसे रुकी हुई है, तो मोटरसाइकिल को धक्काने के लिए कितना ताकत लगाना पड़ता है हम लोगों को, तो बेटा वो कंडीशन कौन सी थी, हमारी स्टैटिक कंडीशन थी, लेकिन उसको धक्काने के लिए हमको ताकत लगाना पड़ती ना, लगाना पड़ती ना। अगर वहीं पर अगर मोटरसाइकिल कभी एक बार उसको धक्का दिया हमने तो उसको आराम से पकड़ के जा सकते हैं हम लोग धक्का धक्का। तो कह सकते हैं कि गति घर्षण का मान थोड़ा कम होता है कंपेयर टू स्टैटिक घर्षण, यानी स्टैटिक घर्षण का मान हमारा ज्यादा होता है इसके कंपेयर में गति घर्षण का मान, गति घर्षण के कंपेयर में, है ना। तो बोल सकता हूं बेटा मैं यहां पर काइनेटिक्स फ्रिक्शन का मान कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। देखो जिधर मुंह लगता है ना हमारा, ये मुंह जिधर लगता है वो बेटा बड़ा होता है हमेशा। तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन तो मेरा बड़ा हो गया ना, काइनेटिक फ्रिक्शन मेरे का छोटा हो गया, ठीक है। कितना इजी है ये, जब बॉडी एक सतह दूसरी सतह पर नियत वेग से गति करती है तो जिस दिशा में बॉडी गति करती है उसके विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। गति घर्षण का मान हमेशा स्टैटिक घर्षण से कम होता है।